कहते हैं ना कि एक दरवाजा तभी खुलता है जब एक दरवाजा बंद होता है। आज इंडियन क्रिकेट के लिए बड़ा दिन है। मतलब आप शायद कुछ साल बाद इस दिन को याद रखेंगे कि यहां से शुभमन गिल को दूसरा यानी कि वनडे फॉर्मेट की कप्तानी भी दी गई थी वर्ल्ड कप से ठीक 2 साल पहले, मतलब 2027 वर्ल्ड कप, और शायद वो डिजर्व भी करते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। बट द फैक्ट इज कि अब रोहित और विराट का क्या हुआ। रोहित कप्तान थे, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, और हम सबको लग रहा था कि शायद रोहित अब कप्तान के तौर पर ज्यादा नहीं दिखेंगे, बिकॉज 2027 वर्ल्ड कप था और ये अच्छी टीमों में ट्रांजिशन होनी चाहिए। बड़ा सवाल जो आज है, देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ी इस तरह की हुई कि इन्फेरेंस वाली बात है, क्या समझें आप क्या निकालें। विराट और रोहित के बारे में अगर अजीत ने यह कहा है कि अभी 2027 वर्ल्ड कप के बारे में उन्होंने सोचा नहीं है, तो इसका नहीं, they don't want to talk about। हाँ, they don't want to talk about it का मतलब है at this stage। हाँ, मतलब अजीत अगरकर, सिलेक्शन कमेटी, मैनेजमेंट अगर उन दोनों से, विराट और रोहित से 2027 के बारे में बात कर रही है कि हाँ जी आपका क्या है प्लान, तो वो कह रहे हैं अभी हम उस पर बात नहीं करना चाहते, विच इज वाजिब भी हो सकती है बात। बट राहुल, मुझे डर इस चीज का है कि जो 6-8 महीने से खबरें आ रही थी उसका एक हिस्सा सही हो गया, विच इज कि शुभमन गिल को कप्तानी मिल गई। दूसरे हिस्से में यह भी कहा जा रहा था कि शायद ये ऑस्ट्रेलिया का दौरा इनके लिए एंड ना हो जाए। क्या ऐसा आपको डर है? देखो, जो अजीत अगरकर ने कहा है, उसने जो आपने कहा ना कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, तो एक दरवाजा तो डेफिनेटली ये खुला छोड़ दिया है आज अजीत अगरकर की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उस पर्टिकुलर पोर्शन को अगर हम देखें जो उन्होंने कहा है, इन एज मेनी वर्ड्स अजीत अगरकर ने कहा कि यस, हमने दोनों से बात करी है, यानी रोहित से और विराट से। एट दिस स्टेज दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट द ओडीआई वर्ल्ड कप। इसका मतलब यह है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि विराट और रोहित हो सकता है कि दोनों ही आपको 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में ना दिखे। अब अच्छी बात यह है कि इस पर जो कॉल है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा ये दो खुद प्लेयर्स भी है, यानी जब कॉल लिया जाएगा तो ये लोग भी होंगे कि इन लोगों की भी एक मत होगा कि भाई हमें खेलना है या नहीं खेलना है। ऐसा नहीं कि भाई आप पे डिसीजन थोप दिया है कि भाई नहीं आप नहीं खेलोगे, हम नहीं देखते हैं आपको वर्ल्ड कप खेलते हुए, आप नहीं खेलोगे, नो। तो एटलीस्ट ये है कि बट द मोमेंट अजीत अगरकर ने ये कहा, इसका मतलब ये होता है कि बोथ ऑफ देम यानी विराट और रोहित शर्मा कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट से ऑल टुगेदर रिटायरमेंट ले लें। तो ये है, अब आप इसको डर कहें या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई जितना खेला इज्जत से खेला, बड़ी क्रिकेट खेली और बड़े प्लेयर की तरह खेली। नहीं, बट मतलब क्या ये आ गया है दी एंड? I would tend to believe कि उनको लड़ना चाहिए। End is near, end is near, End is near, end is definitely very near। और अगर देखो 2027 भी बहुत दूर नहीं है, आपको लग रहा है ये 2026 में आप एंटर कर जाओगे, फिर आप बोलोगे अरे 2027 अगले साल है 2027, तो आपके पास बहुत वक्त नहीं है। नहीं, एंड इज नियर का मतलब होता है राहुल, इस वक्त एंड क्या है? एंड आपका ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है। एग्जैक्टली, एंड आपका मतलब 2027 इज दूर। अस्सलामुअलैकुम जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एशिया कप अपने फाइनल की तरफ बढ़ रहा है और हमें अपनी 4 सुपर टीमें मिल चुकी हैं, जिनमें नंबर 1 पर है इंडिया, नंबर 2 पर है पाकिस्तान, नंबर 3 पर है बांग्लादेश और नंबर 4 पर है श्रीलंका। हमने देखा कि पाकिस्तान इंडिया के अलावा अभी तक किसी भी टीम से एक बार भी नहीं हारा है और इंडियन टीम वाहिद ऐसी टीम है जो कि अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है और चांसेस आर हाई कि इंडियन टीम ही फाइनल की ट्रॉफ़ी लेकर जाएगी। लेकिन हमने देखा बाकी मैचेस तो एक तरफ, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस में जो हंगामा हुआ, पहले हैंडशेक कंट्रोवर्सी, सूर्या कुमार यादव ने साफ साफ कह दिया कि हम इनसे हैंडशेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर हैं। हालांकि गौतम गंभीर ने भी कहा कि आओ और इनसे हैंडशेक करो, लेकिन उन्होंने ड्रेसिंग रूम में जाकर कुंडी लगा ली।
और फिर सेकंड मैच में हारिस रऊफ ने बाउंड्री पर जाकर जो इशारे किए जैसे कि 6-0 या फिर राफेल गिरने का इशारा किया, और देखा जाए तो उन्होंने कुछ गलत भी नहीं किया, क्योंकि जैसे ही हारिस रऊफ बाउंड्री पर गए तो वहाँ इंडियन फैंस काफ़ी तादाद में मौजूद थे और उन्होंने ऊंची ऊंची नारा लगाना शुरू कर दिया, विराट कोहली विराट कोहली। और इस पर हारिस रऊफ को गुस्सा आया और उन्होंने जेट्स गिरने का इशारा किया। हालांकि वो मैच तो पाकिस्तान हार गया, लेकिन हारिस रऊफ ने कहा कि अब हम इंडिया को फाइनल में देखेंगे। कल पाकिस्तान ने श्रीलंका को भी हरा दिया है और अब सिर्फ एक मैच है और वो है बांग्लादेश से, जो कि चांसेस आर हाई कि पाकिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि अभी से कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान उनसे एक ट्राई सीरीज़ भी जीत कर आया है और हो सकता है कि हमें एक ही महीने के 3 संडे को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया देखने को मिले। लेकिन अब देखना ये है कि क्या ये ट्रॉफ़ी कौन अपने घर लेकर जाता है, क्या पाकिस्तान जीतेगा या फिर हमेशा की तरह इंडिया ही वो ट्रॉफ़ी लेकर जाएगा। अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह।